बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी को पता है कि इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक नेम्स बताने वाला हूं फ्रूट्स और वेजिटेबल के। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट साइंटिफिक नेम्स मैं आपको 4 से 5 केवल बताऊंगा, जो कि एग्जाम्स में लगातार देखने को मिलते हैं। बच्चों अगर बात करें साइंटिफिक नेम्स की, तो वैसे तो साइंटिफिक नेम हर एक चीज के हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि अगर आप गूगल करने जाओगे तो गूगल करने पर आपको 100 से 200 साइंटिफिक नेम्स मिलेंगे, लेकिन क्या वो सभी प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली नॉट। दूसरी सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि साइंटिफिक नेम्स थोड़े से टिपिकल होते हैं, जल्दी से हमें लर्न नहीं होते और काफी बड़े और काफी डिफिकल्ट ये नेम होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमें इन्हें लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों की डिमांड भी थी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स केवल लेकर आऊं और यहाँ पर इस वीडियो में बताऊं, तो मैंने यही किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही साइंटिफिक नेम्स बता रहा हूं जो कि पिछले कई सारे ईयर्स में लगातार एसएससी के थ्रू पूछे गए, ठीक है। मतलब कहने का कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इतने कर लेते हो तो 90% चांसेस हैं कि यहां से आपको साइंटिफिक नेम्स पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में सबसे ज्यादा मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा और पाइनएप्पल के बारे में पूछा गया है। ऐसा देखा गया है पिछले 10 साल के पेपर्स में। यहां पर बच्चों मैंने एग्जाम और एग्जाम का ईयर भी लिख दिया है कि कौन से पेपर में कब कब पूछा गया है। तो मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो, एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगीफेरा इंडिका। इसके बाद ऑरेंज की अगर बात करें तो देखो बच्चों, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑरेंज में साइट्रस एसिड पाया जाता है। ओके, तो साइट्रिक एसिड पाए जाने की वजह से यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या इसका नाम है? इसका नाम है साइट्रस ऑरेंटियम, ठीक है। तो साइट्रस मतलब साइट्रिक एसिड, ये पाया जाता है किसमें? ऑरेंज में। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस ऑरेंटियम। और ये आप देख सकते हो कई बार पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 17 में और 15 में। 3 बार तो एसएससी इसको पूछ चुका है और साथ ही साथ 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी में। इसके बाद आ जाइए एप्पल में। बच्चों अगर आपको पता हो कि एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरिस मैलक्स। ओके, तो मैलस मतलब मैलिक एसिड। ओके, तो मैलस से मैलिक एसिड बना हुआ है। इस वजह से आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरस मैलस। ओके, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी 2014 में इसको पूछ चुका है और 17 में पूछ चुका है। आरआरबी आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बार पूछ चुका है, 2011, 15 और 17 में। इसके बाद गुआवा की बात करें तो गुआवा भी कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी 2011 और 16 में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद एनटीपीसी में भी इसको कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सीडियम गुआवा। तो इसको आप आसानी से लर्न कर सकते हो। गुआवा इसका कॉमन नेम भी है और इसके साइंटिफिक नेम में भी गुआवा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। इसके बाद अगर बात करें पाइनएप्पल की, तो देखो बच्चों, पाइनएप्पल जैसे हिंदी में होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अनानास बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? एनानस एस्टिविस। ओके, एनानस सेटिविस। तो ये जो एनानस है इसको आप अनानास इस तरीके से बोल सकते हो। हिंदी में अनानास बोलते हैं, इंग्लिश में पाइनएप्पल बोलते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। ये तरीके हैं थोड़ा थोड़ा रिलेट करके याद रखने के, ठीक है। ये भी हमसे कई बार पूछा गया है, एसएससी 2010, 13, 14, 17 और इसके बाद आरआरबी 2013 और 16 में पूछा जा चुका है। ये तो बात हो गई फ्रूट्स की कि ये 5 फ्रूट्स हमसे कई बार पूछा जा चुके हैं। ओके, इसके बाद आगे आ जाते हैं साइंटिफिक नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल। वेजिटेबल से भी हमसे कई बार पूछे जाते हैं। तो वेजिटेबल में 6 ऐसी वेजिटेबल हैं जिसके कई बार नाम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो बच्चों, यहाँ पर आपको केवल 2 याद रखने पड़ेंगे, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। टोमेटो और पोटैटो, बस इन दोनों को आपको याद रखना है। टोमेटो का क्या है? टोमेटो का है लाइकोपर्सियन एस्केलेंटम। ओके, तो लाइकोपर्सियन एस्केलेंटम इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो और ये पूछा जा चुका है 2017, 16 और 12 में। इसके बाद पोटैटो को आपका याद रखना पड़ेगा। इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसन और लाइकोपर्सियन एस्केलेंटम, बस ये 2 आपको याद रखना है। इसके बाद आपको सब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे कि कुकुम्बर, कुकुम्बर का क्या है? मतलब जिसको खीरा बोलते हैं, कुकुम्बर, इसको साइंटिफिक नेम है कुकुमिस सेटिवस। तो मतलब ये आप देख रहे हो कुकुमिस यहाँ पर भी है और इसका कॉमन नेम भी कुकुम्बर है, ठीक है। तो कुकु कुकु यहाँ पर दोनों जगह लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद आगे आ जाइए।
लेमन, लेमन में हम सभी को पता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पर भी देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है साइट्रस लेमोनियम। ओके, तो साइट्रस से आपको याद आ जाएगा कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है किसमें, लेमन में, तो इस वजह से इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइट्रस लेमोनियम। ये भी आपसे पूछा जा चुका है कई बार, 2013 में, 17 में, 11 में, और साथ ही साथ सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आ जाइए कैरेट, कैरेट का साइंटिफिक नेम होता है डाउकस कैरोटा। तो कैरोटा से आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत कि कैरोटा और कैरेट दोनों मिलते हुए हैं, ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इवन पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम होता है जिसको समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद आ जाइए ऑनियन, अनियन का क्या होता है, अलियम कैपा, ठीक है, अनियन अलियम, ठीक है, तो ये मिलता जुलता है, इसका प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, अनियन अलियम, ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रखोगे, तो अलियम कैपा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। तो इस तरीके से बस बच्चों आपको इतने वेजिटेबल नेम, 6 वेजिटेबल नेम याद रखने हैं और 5 फ्रूट्स नेम आपको याद रखने हैं। यहां से आपके 90% कवर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा बार आज तक यही पूछे गए हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स। इसके बाद आ जाइए, ये 5 साइंटिफिक नेम आपको अलग से याद रखने हैं, ये कॉमन नेम्स हैं। जैसे कि टोबैको, टोबैको का कई बार पूछ चुका है, टी पूछ चुका है, तुलसी, नीम और रोज। अब देखो यहाँ पर टोबैको की अगर बात करें तो टोबैको का क्या है, देखो टोबैको में निकोटीन पाया जाता है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, निकोटीना टोबैकम, ठीक है, तो टोबैकम से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये तंबाकू का साइंटिफिक नेम है, और आप निकोटीन से भी पता लगा सकते हो कि ये साइंटिफिक नेम किसका है, टोबैको का है। तो निकोटीना टोबैकम ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद अगर टी की बात करें तो टी का है कैमेलिया सेनेंसिस, ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद तुलसी की बात करें तो तुलसी का है ओसिमम सैंक्टम। इसके बाद नीम की बात करें, ये भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, नीम का है एथरटेटा इंडिका, ओके। इसके बाद रोज की बात करें तो ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, इसका बिल्कुल मिलता जुलता नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है रोजा, ओके। तो बस मैंने आपको जितना मैं आपको इजीली बता सकता था, इलेबोरेट कर सकता था यहाँ पर कि आप किस तरीके से इनको लर्न करोगे, उतना मैंने बताने की आपको कोशिश करी है। इससे शॉर्ट में साइंटिफिक नेम्स मैं आपको नहीं बता सकता था, इसमें मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे और तब जाकर आपके सामने मैं ये वीडियो लेकर आ पाया हूँ, ओके। तो बस ध्यान रखिएगा, 5 ये आपको याद करने हैं, इसके बाद 6 वेजिटेबल्स नेम आपको याद करने हैं, 5 और 6 11, और 11 के बाद 5 ये आपको और याद करने हैं, टोटल हो गए 16। ये 16 साइंटिफिक नेम आप याद कर लो, 90% साइंटिफिक नेम आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब